जो एसी जनरेटर होता है, ठीक है बच्चों, एसी जनरेटर जो होता है, जो वो प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर मतलब कहीं से पानी गिरेगा, तो टरबाइन जो लगी है वो मूव होगी। टरबाइन के मूव होने से क्या होगा बताइए? एक हाइट से पानी गिरेगा, टरबाइन मूव होने से क्या होगा? जो जनरेटर है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें हम क्या करें, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया है, ये आपके होम में भी आ रहा है, आपके होम में भी यही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। ठीक है, तो अब ये जो आपके होम में हर जगह जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करें, उसमें हम क्या करें, एक रेक्टिफायर लगा दें। एक डिवाइस होती है, अब आप याद रखिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर का क्या काम होता है बच्चों? ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है यहाँ पर, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में क्या कर देता है? कन्वर्ट। मतलब एसी को काय में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? ये डीसी में। तो अब एसी दिखता कैसा है और डीसी दिखता कैसा है, पहले हम उसका शेप समझ लेते हैं। इस तरह का ये जो शेप दिखता है, इसको हम बोलते हैं, इसकी जो एक्सिस होती है सम टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, और ये इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, या फिर इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा दिखता है, और डायरेक्ट करंट कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट। ओके, और इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप इतना समझ में आया आप बच्चों को, सभी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये समझते हैं, इतना ये तो हमको प्रैक्टिकल समझ में आया, अब हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पर लगेगा ऑल्टरनेटिंग करंट? हमारे होम पर, फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे होम में क्या क्या डिवाइसेज हैं पहले वो समझिए। तो हमारे होम में डिवाइसेज है, सबसे पहला होता है गीजर, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक की रॉड होती है आपके पास, है ना। क्या होता है? या तो गीजर होता है, या क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक रॉड होती है, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर को वाटर को क्या करते हैं? हॉट करते हैं ठंड के समय में, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की, जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको क्या कन्वर्ट करना है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट्स बताइए? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी में। आई होप ये समझ में आया आपको। आया बच्चों समझ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट करनी है आपको? हीट एनर्जी में। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? दूसरा केस क्या हो सकता है समझिएगा। आपके घर में पानी भरने की मोटर है। क्या है आपके घर में? पानी भरने की मोटर है ना। तो आपको उस पानी भरने की मोटर को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको? उस पानी भरने की मोटर को आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ताकि क्या हो सके, आपका जो होम है, उस होम में ग्राउंड से, मतलब जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ऐसा कुछ आपका घर है ना, ये आपका घर है डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर आपने वाटर का टैंक रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? वाटर का टैंक। आपका क्या एम है कि ग्राउंड से वाटर कहाँ पहुंच जाए? इस टैंक में पहुंच जाए, है ना। तो आपको ये काम है, तो इलेक्ट्रिकल, आप ये मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रही है बताइए? मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है पहले, है ना, और फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है बताइए? वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? इसको यहाँ से यहाँ लाती है। इसका दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल में आपको, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपको लिफ्ट लगी मिलेगी। तो लिफ्ट का क्या काम होता है डियर स्टूडेंट्स? लिफ्ट क्या करती है बताइए? लिफ्ट क्या करती है? नीचे से ऊपर ले जाती है
है ना। ग्राउंड फ्लोर जो रहती है वहां से 5th फ्लोर पे ले जाती है। मतलब लिफ्ट का क्या काम होता है डियर स्टूडेंट्स, बताइए। पैसेंजर को यहाँ से उठाना और इस पैसेंजर को 5th फ्लोर पे पहुंचा देना। मतलब हम, वो लिफ्ट कैसे चलती है डियर स्टूडेंट्स, तो उस लिफ्ट में पीछे लगी होती है एक मोटर। क्या लगी होती है डियर स्टूडेंट्स, एक मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या करती है, आप जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्विच ऑन करते हो बोर्ड से, ऐसा बोर्ड लगा होता है, उससे आप उसको स्विच ऑन करते हो तो ये मोटर घूमने लगती है। घूमने लगती है तो इस ये जो लिफ्ट है इसको यहाँ से उठा के इस लिफ्ट को यहाँ तक पहुंचा देती है। मतलब ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। फिर थर्ड काम क्या हो सकता है, समझिए। थर्ड वर्क क्या हो सकता है, तो फर्स्ट वर्क क्या हो गया, मोटर का फर्स्ट वर्क क्या हो गया आपका, हीट करने का। सेकंड वर्क क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लिफ्ट, लिफ्ट में पीछे मोटर लगा के लिफ्ट को ऊपर उठाने का, ये काम किसका हुआ, मोटर का। ठीक है, तो दूसरा काम। और थर्ड काम क्या हो सकता है बच्चों, जो सबसे कॉमन है, हर आजकल हर व्यक्ति करता है, चार्ज करने का। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल क्या करते हैं बच्चों, चार्ज करते हैं। मोबाइल को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को डियर स्टूडेंट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हो जाती है, काय में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। कैसे होती है, आपकी जो बैटरी उसके अंदर क्या है बच्चों, केमिकल है, तो काय में चेंज हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी में। इतना समझ में आया। तो कुल मिला के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, वो काय काय में चेंज होती है। पहली तो वो चेंज होती है काय में, इसमें जो गीजर होता है ये इलेक्ट्रिक रॉड से काय में चेंज होती है, हीट में। ये समझ में आया सबको। पहला काम जो, किस, तीन टाइप के काम जनरली हम यूज करते हैं। पहला काम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा काम ये मोटर के लिए। लेकिन अब बच्चों समझिए, आप जब भी हम मोटर को यूज करेंगे, जब भी हम डियर स्टूडेंट्स मोटर को यूज करेंगे, तो मोटर में सबसे पहले क्या होता है मैं आज बता देता हूँ। कल की क्लास में मैं आपको मोटर का प्रिंसिपल समझा दूंगा। तो मोटर में क्या होता है, पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है और फिर मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल पाती है। समझ में आ रहा है आपको। जो मोटर घूमती है ना, वो घूमने को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो मोटर घूमती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको हम, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जो जो हमारी मोटर घूमती है ना, आपने देखा होगा, तो वो जो मोटर घूमती है उसका एक्सल जो शाफ्ट घूमता है उसको हम बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। वो लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक ये हुआ इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैग्नेटिक कन्वर्ट होना, मेजरली उसको हम मैकेनिकल बोलेंगे, है ना। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी। और थर्ड क्या हुई बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी। किसमें, मोबाइल की बैटरी में, कार, मोबाइल की बैटरी में, है ना, कार की बैटरी में। ठीक है, और और कई जगह टीवी के रिमोट में, है ना। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में हमको आया, कि जो अल्टरनेटिंग करंट बच्चों हम देते हैं हमारे घर में या इंडस्ट्रीज में, उसका जो मेजर एप्लीकेशन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मेजर एप्लीकेशन होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का डियर स्टूडेंट्स, वो होता है पहला, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड से मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और जो थर्ड प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो किस लिए होता है बताइए। जो थर्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है बैटरी में केमिकल एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये तो हमारा वर्क है। लेकिन जैसे एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये तो हमको काम कर, जनरली यही काम होते हैं, और कोई काम आपको याद आ रहा हो तो प्लीज शेयर करिए मुझसे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। इसको अगर हम ढंग का वर्ड यूज करें तो इसको हम बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको लोड। ठीक है, तो ये जो लोड है ये कैसे क्लासीफाई है, ये रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कैसे होता है। एक तो मैंने आपको बताया वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, जो भी कंडक्टर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ या कॉपर हुआ। ठीक है, कॉपर हुआ, इसमें क्या सभी सभी वायर में रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। इंडक्टेंस हम, और कल लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है डियर स्टूडेंट्स,
हम क्या करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं बच्चों, बताइए, कल सिखाया था मैंने आपको, उसके ऊपर एक हम वायर को लपेट देते हैं, है ना, ऐसा वायर को वाउंड कर देते हैं, और उसको हम क्या देते हैं बच्चों, बताइए, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस होती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ आपको, है ना? आई होप समझ में आ रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टेंस से। और जो तीसरा हमारा है बच्चों, तीसरा जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब बैटरी। ठीक है, जो बैटरी होती है जो बैटरी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सी से। इतना समझ में आया? इसको अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे बच्चों, तो ये क्या करेगा बताओ, ये इसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, काय में, हीट में। समझ में आया? ये इंडक्टेंस को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, ये क्या करेगा बच्चों, इंडक्टर क्या करता है, देखो यहाँ पर, इसमें चेंज कर देगा, इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देगा, काय में स्टोर करेगा, बैटरी के अंदर। मतलब क्या करता है, कैपेसिटर क्या कर देगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करता है। इंडक्टर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता है। और कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है बैटरी के फॉर्म में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बच्चों कि अगर हमने एक हम टॉपिक समझते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टर, जब एक रेजिस्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका एसी सप्लाई। ठीक है, इस एसी सप्लाई से हमने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, इसको, ये हमने क्या करा, इसको बोलते, अच्छा पहली बात समझो, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, अभी सिखाया मैंने आपको, ऐसा ऐसा होता है। इसीलिए इस सप्लाई को हम कैसा बनाते हैं, इस तरह का, दिख रहा है आपको, है ना, इस तरह का। और ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। ये होता है रेजिस्टेंस। तो हमने एक रेजिस्टर लिया, और हमने क्या करा, एक एसी सप्लाई ली। कौन सी सप्लाई बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, जो आपके घर में है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या करा, इसको रेजिस्टेंस को दिया। तो अब सबसे पहले बच्चों हमको क्या होगा यहाँ पर, बताओ, क्या क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, दो चीजें प्रोड्यूस होगी। एक तो सबसे पहले क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको मिलेगा वोल्टेज। ये सबको क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ से क्या दे रहे हो आप, वोल्टेज ही दे रहे हो ना। तो आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वोल्टेज। ये क्लियर हुआ आपको? ये ओमेगा टी, ये वी, ये जीरो, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी एम। क्या बोलते हैं, वी एम। ये हुआ आपका पाई, और ये क्या हुआ आपका 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, फिर यहाँ से वापस साइकिल रिपीट होगी। ये हुआ आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हुआ आपका माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब जैसे ही आपने वोल्टेज यहाँ से लगाया, तो क्या होगा बताओ, वोल्टेज लगाने के बाद क्या होगा बताइए, वोल्टेज लगाने के बाद यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? चलिए, पहले हम यहाँ तक ही रुक जाते हैं। ये तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलता हुआ साइन लेंगे हम, प्लस वी, है ना, यहाँ से प्लस वी लेंगे, इसमें जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आई होप, है ना? तो एक काम करते हैं, ये जो हमने करंट लिया है, इसको हम स्मॉल करंट में बता देते हैं। ठीक है, स्मॉल आई में। तो ये हो गया आपका स्मॉल आई, ये भी हो गया आपका स्मॉल आई। ठीक है, और ये हो गया वी इक्वल टू जीरो।
तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू, जब हमने इसको स्मॉल आई लिया है मतलब ये भी स्मॉल हो जाएगा आई, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल आई लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये v की जगह आप वी एम साइन ओमेगा टी कैसे बोल रहे हो, तो देखो ये जो आपको वेवफॉर्म दिख रही है ये किसकी जैसी दिख रही है, अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स याद हो बच्चों, तो ये आपको साइन थीटा जैसी दिख रही है क्या, बताइए, ये साइन थीटा जैसी दिख रही है क्या, दिख रही है साइन थीटा जैसी। ठीक है, इसीलिए हम इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है Vm, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा आज से, जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो V है इसकी जगह हम क्या मान रख देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो करंट इसके अंदर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। यहाँ तक क्लियर है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर। अब देखो वी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी एम बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वी एम बाय आर, तो v इक्वल टू आई आर पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स हमने, तो I बराबर क्या हो जाएगा v बाय आर। तो I यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I वी एम बाय आर की जगह आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है क्या डियर स्टूडेंट्स, बताइए। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, एनी डाउट, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये आई एम क्या हो जाएगा, देखो पहले समझो बात को, पहले आप समझो है ना, देखो सबसे पहले आप समझो वीएम क्या है, मैक्सिमम। देखो यहाँ पर कई वैल्यूज आएंगी, एक दो तीन ऐसी कई वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पर। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कई वैल्यूज आएंगे ना, एक दो तीन ऐसी कई वैल्यूज आएंगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, समझना आप बात को, उसको हमको किसी से दर्शाना पड़ेगा ना कि यार ये जो वैल्यू है, ये फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपकी है 312 फॉर एग्जांपल। ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 312। तो ये 312 तो आपको किसी से दर्शाना पड़ेगा ना, तो आप इसको किससे दर्शाते हो बच्चों, बताओ। इसको आप वीएम से दर्शाते हो, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। जबकि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, 230 वोल्ट, उसको बोलते हैं हम आर एम एस वैल्यू। क्या बोलते हैं, आर एम एस वैल्यू। अब ये आर एम एस क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो जब आप वी एम बाय आर करोगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, आई एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बताओ। वी एम बाय आर, जब वी एम मैक्सिमम वैल्यू है तो आई एम क्या होगी, वो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, बताइए डियर स्टूडेंट्स। वी एम बाय आर जो हमने आई एम लिखा है, तो व्हाट इज आई एम, तो आई एम इज नथिंग बट, बताओ क्या होगा बच्चों, आई एम इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, अब समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, आई एम की जो वैल्यू होगी वो वी एम से ज्यादा होगी या कम होगी। आई एम की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स, वो वी एम से ज्यादा होगी या कम होगी। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट करके आप बताइए, आई एम की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी वी एम से। कम। कम होगी ना, देखो ये यस वैल्यू सर, अगर, कम। है ना, रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी।
2, यस 4, सर। 6, 7, 9 कुछ वैल्यू तो होगी। तो अगर आप देखो तो आई एम की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल आई एम की वैल्यू है 312, ठीक है। तो आई एम की वैल्यू है 312 और मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9। क्या वैल्यू है रेजिस्टेंस की बताइए बच्चों? 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 312/9? तो ओबीएसली इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, 28 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना। 312/9 28 पॉइंट समथिंग आएगा, या मतलब ठीक है ना। तो आई एम तो ऑब्वियसली वोल्टेज से कम होगा। अगर आप टू भी ले लेते हो तो भी ये वन वन कुछ होगा, 150 160 समथिंग, है ना। तो भी वोल्टेज से तो कम ही आएगा। आया समझ में आपको? तो क्या समझ में आया बच्चों कुल मिला के आपको कि जो करंट होता है वो वो क्या होता है, वोल्टेज से क्या होगा बताओ? जो करंट होगा, बताइए बच्चों, वो वोल्टेज से कम होगा। देखो इधर आई एम है यहाँ पर, तो जो हमारी आई की वेवफॉर्म आएगी, करंट की वेवफॉर्म आएगी, वो वोल्टेज, देखो ये वी एम साइन ओमेगा टी कौन सी है? लाल वाली वेवफॉर्म। रेड वाली वेवफॉर्म जो है बच्चों वो कौन सी है? वी एम साइन ओमेगा टी वाली, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आई की जो वेवफॉर्म होगी, जो आई की वेवफॉर्म होगी बच्चों, वो क्या होगी बताओ? वो वी एम साइन ओमेगा टी से तो बोलो कम ही होगी, क्योंकि नीचे क्या है? 2। मान लो इसकी वैल्यू आती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आती है हमारी 280, है ना, इस पूरे की। तो 280/2 मतलब कितना हुआ? 140। मतलब हमेशा एवरी टाइम जो वोल्टेज की वेवफॉर्म में उससे करंट की वेवफॉर्म क्या होगी? छोटी होगी। यस और नो? यस सर। तो करंट की जो वेवफॉर्म आएगी वो हमेशा क्या होगी? वोल्टेज से रेजिस्टेंस के केस में छोटी होगी। ये क्लियर हुआ? छोटी। है ना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? आई एम से। ये किससे रिप्रेजेंट हो गया? वीएम से। ये किससे हो गया बच्चों? आईएम। आईएम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सर आर की जगह वी होता तो करंट फिर क्या होता? आर की जगह वी क्यों होगा भाई? समझा नहीं मैं आपकी बात। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, आर की जगह वी क्यों होगा वो मैं नहीं समझा आपकी बात। चलिए समझाइए, कौन पूछ रहा है? डरो मत, आप समझाओ, आप प्रश्न नहीं समझ।